कहते हैं जब गर्व अहंकार में बदल जाए और ग्रोथ लालच में बदल जाए तो उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप इंडिगो क्राइसिस में देख सकते हैं। अभी हाल के दिनों में हमने देखा, पिछले 10-15 दिनों से किस तरीके से भारत के एविएशन डिपार्टमेंट में इंडिगो संकट देखने को मिला, इंडिगो क्राइसिस देखने को मिला और अभी भी इंडिगो क्राइसिस कंटिन्यूड है। हालांकि इंडिगो की तरफ से और सरकार की तरफ से एश्योर किया गया है कि अब मैटर को बहुत जल्दी सॉल्व कर लिया जाएगा और नॉर्मलसी जो है वो आ जाएगी। बट क्वेश्चन ये है कि व्हाई ये संकट आया, क्यों, इस संकट के पीछे जिम्मेदार कौन है और जो लोग जिम्मेदार हैं उनको पनिशमेंट करने के लिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए सरकार कौन सा कदम उठा रही है। हमने देखा कि किस तरीके से इंडिगो की फ्लाइट्स लगातार कैंसिल पे कैंसिल होती चली जा रही थी, हजारों फ्लाइटें कैंसिल हुई और लोगों के जीवन में किस तरीके से एक डिस्टरबेंस आया, एक ट्रबल आया लोगों के लाइफ में। और इंडिगो ने किस तरीके से पूरे सिविल एविएशन डिपार्टमेंट को हाईजैक कर लिया और ब्लैकमेल किया कि हम फ्लाइट पे फ्लाइट कैंसिल करते चले जा रहे हैं, लोगों का नुकसान होता चला जा रहा है और सरकार जो है वो खाली बस देखती रह गई और गवर्नमेंट इंडिगो का कुछ नहीं कर पाई, इंडिगो का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। और जो अभी भी सरकार ने इंडिगो के खिलाफ पेनल्टी या एक्शन लिया है, मेरी नजर में वो भी सफिशिएंट नहीं है, वो भी इनफ नहीं है। यू कैन नॉट लेट इंडिगो गो इन सच अ सिंपल वे। गवर्नमेंट को बिल्कुल इंडिगो के ऊपर एक टफ एक्शन लेना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से पैनिक सिचुएशन, एक कैओटिक सिचुएशन हमने देखी पिछले 10-15 दिनों में। देखिए, अगर आदमी घर पर है और उसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई, उसको आपने बता दिया कि आपकी फ्लाइट कैंसिल, तो घर पर रहेगा। लेकिन लोग एयरपोर्ट पे पहुंचे और एयरपोर्ट पे पता चला कि मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई। अब जब फ्लाइट पता चल रहा है कैंसिल हो गई, एयरपोर्ट पे अफरा तफरी का माहौल बन गया, लोगों को 8-9 घंटे तक इंतजार करना पड़ गया एयरपोर्ट। अब वो ना घर जा रहे हैं, ना एयरपोर्ट पे बैठ पा रहे हैं, किसी की तबीयत बिगड़ रही है, किसी का एग्जाम छूट गया, कोई रो रहा है, हर आदमी परेशान, हर आदमी के जीवन में एक संकट सा आ गया इस इंडिगो की लालच की वजह से। नाउ दिस क्राइसिस इज द एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ कॉर्पोरेट मिसगवर्नेंस एंड ऑफ कॉर्पोरेट करप्शन। और सिर्फ मैं तो इसमें सिर्फ कॉर्पोरेट करप्शन की बात नहीं कहूंगा, इसमें बिल्कुल अगर आप इसकी जांच कराएंगे तो आप देखेंगे राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम आपको बहुत लोग इन्वॉल्व होंगे प्रॉफिट शेयरिंग करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, कि ऐसी सिचुएशन पैदा कर दो जिससे लोग परेशान हो जाएं और हम 5-5 हजार रुपए का टिकट 50-50 हजार, 80-80 हजार रुपए में बेचें और हम मुनाफा कमाएं, प्रॉफिट कमाएं। तो अगर मैं इसको लालच कह रहा हूं तो इसमें क्या मैं गलत कह रहा हूं? यह सिर्फ इंडिगो का कुछ दिनों का एक लालच, जिसकी वजह से लोगों के जीवन में इतनी अफरा तफरी आई। किसी का एग्जाम है, वो अपना एग्जाम नहीं दे पा रहा, कोई अपने घर जाना चाहता था, किसी की शादी हो रही थी, कोई किसी काम से जा रहा था, किसी की कहीं कोई कैजुअलिटी हो गई थी, वो उसके लास्ट फ्यूनरल में भी नहीं उसको अटेंड कर पाया। कितनी स्थितियां खराब हो गई और गवर्नमेंट खाली बस देखती रह गई और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाई। यहां तक कि एक कपल अपनी ही शादी में, अपनी ही शादी का जो उसका रिसेप्शन था, उसको वो ऑनलाइन अटेंड कर रहा है। हमने सामने देखा, आप सबने भी देखा होगा किस तरीके से इंडिगो का संकट जो है वो छाया और इसके पीछे कारण क्या है और क्यों इंडिगो, बाकी और भी तो एयरलाइंस है, वो नहीं, क्यों इंडिगो? क्योंकि ये इंडिगो का लालच है, जहां इंडिगो ने जानबूझ करके ऐसी स्थिति पैदा की कि उसको प्रॉफिट अर्न हो, कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई, अब आपको जाना है तो आप 10,000 रुपए का टिकट 80,000 रुपए में लीजिए और बीच का मार्जिन हम लेंगे। और इसमें केवल इंडिगो ही नहीं, इसमें तमाम बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व होंगे। अगर इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो 110% है, सबकी पोल खुल जाएगी। और भारत की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया? हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने तुरंत सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, उन्होंने इसके लिए बोला कि नहीं, जो लोग हैं उनको ये ट्रबल नहीं होना चाहिए, दे शुड नॉट बी ट्रबल्ड, और जल्द से जल्द इस मैटर को सॉल्व किया जाए। फिर उसके बाद मंत्रालय की तरफ से क्या हुआ? अगर मिनिस्ट्री ने इसमें पहले ही प्रोएक्टिवनेस दिखाई होती तो इतना बड़ा संकट ही ना खड़ा होता। अब मिनिस्ट्री ने क्या किया? मिनिस्ट्री ने मीटिंग बुला ली, सो कॉस्ट नोटिस जारी कर दिया इंडिगो के सीईओ को और
पेनल्टी क्या लगा दिया कि जो इंडिगो की शेड्यूल्स हैं, जो इंडिगो की फ्लाइट्स हैं, उनको 10% कम कर दिया गया। 10% कम मतलब अगर मान लीजिए आप एक दिन भर में 1000 फ्लाइट आपकी उड़ती हैं तो 10% उसकी कम कर दी गई। इसका मतलब आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। बस हो गया काम। जो लोग परेशान हुए, जिनके जीवन में समस्याएं पैदा हुई, जो लोग रो रहे थे, उनके जवाब उनको कौन जवाब देगा? दिस इज द ओनली आंसर, दिस इज द ओनली पनिशमेंट। कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिगो की होनी चाहिए ना, कि खाली बस इंडिगो से आपने कह दिया भाई सबका पैसा वापस कर दीजिए, और वो भी पैसा भी पूरा नहीं वापस किया जा रहा है। किसी का 10,000 का टिकट है तो उसका 8 ही हजार वापस आया है, 7 ही हजार वापस आ रहा है, उसमें भी बांटा जा रहा है, उसमें भी खाया जा रहा है। तो इसको अगर करप्शन नहीं कहा जाए तो और क्या कहा जाए? और इंडिगो की तरफ से जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई उसके लिए उन्होंने अपॉलॉजी कर दिया। भैया सबसे अच्छा शब्द तो है ना अंग्रेजी का सॉरी, अंग्रेज दे के गए हैं सॉरी, अब आपने सॉरी कह दिया और बस सारा मामला खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि इंडिगो जानता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इससे ज्यादा हमारे ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगा सकती, क्योंकि इंडिगो इज द रूलिंग प्लेयर इन एविएशन इंडस्ट्री। और इंडिगो लगातार गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करता रहा और गवर्नमेंट देखती रह गई। अब इसके पीछे रीजन क्या है? तो इंडिगो की तरफ से कई रीजंस बताए गए। इंडिगो ने कहा नहीं, ये कैंसिलेशन जो है वो टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हो रहा है, क्लाइमेट चेंज, वेदर जो इश्यूज आ रहे हैं उनकी वजह से हो रहा है, क्रू की कमी की वजह से हो रहा है। तो उन्होंने अपने रीजंस बता दिए। बट रीजंस रिस्पॉन्सिबल क्या थे? रीजंस रिस्पॉन्सिबल ये कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लास्ट ईयर जनवरी 2024 में कुछ नए रूल्स जो है वो बनाए थे, और ये नए रूल्स थे जस्ट फॉर द सेफ्टी ऑफ पैसेंजर्स एंड फॉर द सेफ्टी ऑफ पायलट एंड क्रू। मतलब भारत का जो सिविल इंडस्ट्री है उसको और सेफर बनाने के लिए और इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने के लिए, अंतरराष्ट्रीय मानकों को भारत में लागू करने के लिए कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रूल्स बनाए गए थे। ये बात है जनवरी 2024 की। इसको इंप्लीमेंट करना था, जिसको आप कहते हैं फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। इसमें पायलट को रेस्ट देना, क्रू मेंबर्स को रेस्ट देना, लगातार फ्लाइट नहीं उड़ाना, लंबी दूरी की उड़ान को लेकर के कुछ रेगुलेशंस तय किए गए, और इसको 2 फेजेस में इंप्लीमेंट करना था, जुलाई और नवंबर में। इंडिगो इसमें आनाकानी कर रहा था। इंडिगो इन रूल्स को लागू करना नहीं चाह रहा था, क्योंकि उसको था कि कम पैसे में सब काम निपट जाए अपना। भाई जब हमें अगर इस तरीके से करना पड़ेगा, इन नियम को लागू कर देंगे तो हमें उतना प्रॉफिट नहीं होगा। तो अपना शेयर, अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए इंडिगो ने रूल्स को लागू करने में थोड़ी आनाकानी की, और उसी आनाकानी का रिजल्ट है, नतीजा है ये इंडिगो क्राइसिस हुआ, और गवर्नमेंट देखती रह गई। अब आप देखिए इंडिगो ही क्यों? क्योंकि अगर आप डेटास पे जाएंगे तो आप देखेंगे इंडिगो की सिविल एविएशन इंडस्ट्री में, सिविल एविएशन एरिया में एक तरीके से मोनोपोली है। लार्जेस्ट शेयर है भाई उसका, 65% अप्रोक्सीमेटली उसका शेयर है। तो जब आप एक मोनोपोली क्रिएट करा लेते हैं तो ऑटोमेटिकली वो जैसा चाहेगा वैसा करेगा। जैसे मोबाइल फील्ड में आप देख लीजिए, जियो है आपका, डे बाय डे अपने रेट्स बढ़ाता चला जा रहा है। तो जब डे बाय डे रेट बढ़ाता चला जाएगा तो पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक को तो वही लेना है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और जो सिविल लाइंस है, सिविल एविएशन जो एयरप्लेन्स हैं, एयर इंडिया वगैरह, उनकी हालात आप जान ही रहे क्या हालात है उनके। कब फ्लाइट कहां चली जाती है, कहां नहीं चली जाती, क्या सर्विसेज देते हैं, सबको पता है। तो अल्टीमेटली क्या है, आपके सिविल एविएशन इंडस्ट्री में इंडिगो ने अपनी मोनोपोली क्रिएट कर रखी है, और जब मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है पब्लिक ब्लैकमेल होगी, सरकार ब्लैकमेल होगी। तो मेरा यह कहना है कि ये मोनोपोली क्यों क्रिएट होने दो? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपने सिविल एविएशन इंडस्ट्री में रिफॉर्म करना पड़ेगा। अपने जो एयरलाइंस हैं उनको और आपको अच्छा करना पड़ेगा। एक एयर इंडिया था, उसका भी आपने प्राइवेटाइजेशन कर दिया। अगर मान लीजिए यही कंडीशन इंडियन रेलवे में हो, तब क्या होगा? किस तरीके के हालात होंगे इंडियन रेलवे में, लोग कितना परेशान होंगे। तो अल्टीमेटली भारत सरकार को इसको लेकर के एक टफ एक्शन लेना चाहिए और इंडिगो के ओनर्स को रिस्पॉन्सिबल फिक्स करना चाहिए। उनके लिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। केवल 10% फ्लाइट को कम कर देने से और लोगों के पैसा रिफंड कर देने से काम नहीं चलेगा। आपको एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, और सिविल एविएशन मिनिस्टर ने कहा भी था कि हम ऐसा पनिशमेंट देंगे कि एक नजीर
बने के एग्जाम्पल हम सेट कर देंगे। यही पनिशमेंट है 10% का। लोगों के जीवन में जो प्रॉब्लम्स आई हैं उसका आंसर कौन देगा, और फिर आगे रिपीट ना हो, आगे फ्यूचर में ऐसा इशू ना क्रिएट हो, इसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। और गवर्नमेंट ने अगर कोई रूल बनाया तो ये कैसे हो गया कि ये कंपनी जो है वो गवर्नमेंट को आंखें दिखा रही है, गवर्नमेंट के रूल्स को इंप्लीमेंट नहीं कर रही और गवर्नमेंट देखती ही रह गई। तो खैर, अब जल्द से जल्द ये क्राइसिस जो है वो खत्म हो जाए, लोग फिर से अपने लाइफ में नॉर्मलसी में आ जाएं, फ्लाइट्स फिर से जो है नॉर्मली जैसे उड़ रही थी वैसे उड़े। चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।